गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को समझेंगे। सबसे पहले स्पीड स्पीड को हम लोग इस प्रकार से समझते हैं कि जब हम किसी से पूछते हैं कि आप कितना के स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, तो सामने वाला बंदा एज ए एग्जाम्पल बतलाता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हम गाड़ी चलाते हैं। स्पीड मैंने पूछा तो बतलाया 90 के स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। अगर वो बोला कि 90 के स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, इसका मतलब हुआ कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रही बात, ये जो प्रति है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग, इस ओब्लिक को हम लोग डिवाइड के रूप में भी समझते हैं। यानी कि ये हो गया 90 किलोमीटर पर आवर या फिर डिवाइडेड बाय आवर। समझ रहे हैं इस बात को? 90 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर। ये पर जो है, ओब्लिक जो है, वो डिवाइड का भी सिंबल होता है। अब हम लोग इस किलोमीटर को ऊपर में और आवर को नीचे में रखते हैं। और किलोमीटर जो हुआ वह डिस्टेंस है। किलोमीटर में क्या होता है? डिस्टेंस होता है। और डिवाइडेड बाय आवर, आवर का मतलब हुआ कि यह टाइम को बता रहा है। किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस को बता रहा है और आवर मीन्स टाइम को बता रहा है। और यहाँ से एक फार्मूला निकला कि यह जो स्पीड हुआ, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यह एक फार्मूला बन गया। स्पीड का फार्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसी को हम लोग लेफ्ट राइट करके आगे का फार्मूला निकालेंगे। अब हम यहाँ निकालूँ कि डिस्टेंस का क्या फार्मूला होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर है स्पीड आई डिवाइडेड बाई टाइम है, ये बराबर के साइड जाएगा, उस पर जाएगा तो ये इंटू में हो जाएगा, यानी स्पीड इंटू टाइम। यह पहला फार्मूला और यह दूसरा फार्मूला बन गया। अब इसी से हम लोग टाइम का फार्मूला निकालेंगे कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब यहाँ पर स्पीड इंटू में है और बराबर के पार जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। गुना में जो रहता है वो भाग में हो जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है। तो यह हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड। यही तीन फार्मूला होते हैं। स्पीड का होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस का हो जाता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम का हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि स्पीड जनरली दो प्रकार से होता है। एक स्पीड होता है हमारा किलोमीटर पर आवर के रूप में। स्पीड हमारा होता है किलोमीटर पर आवर के रूप में। तब हम समझते हैं कि जब स्पीड है किलोमीटर पर आवर के रूप में, इसका मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस होना चाहिए किलोमीटर में और टाइम होना चाहिए आवर में। स्पीड यदि हो किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब डिस्टेंस किलोमीटर में होना चाहिए और टाइम आवर में होना चाहिए। यदि स्पीड हो मीटर पर सेकेंड में, तो इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस होना चाहिए मीटर में और टाइम होना चाहिए सेकेंड में। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। स्पीड यदि किलोमीटर पर आवर में हो तो डिस्टेंस किलोमीटर और टाइम आवर। स्पीड यदि मीटर पर सेकेंड में हो तो डिस्टेंस मीटर और टाइम सेकेंड हो जाएगा। अब हमें कभी कभी कि स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, और जब स्पीड मीटर पर सेकंड में हो तो उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। स्पीड को चेंज करने के लिए हम लोग समझते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर पहले हम लोग ऐसे समझेंगे कि स्पीड किलोमीटर पर आवर है और इसको चेंज करना है हमको मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ समझिए कि किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर बाई आवर हो जाएगा। किलोमीटर के जगह पे हम लिख सकते हैं 1000 मीटर, हमको मीटर में चेंज करना है ना, तो किलोमीटर के जगह पे हम लिख सकते हैं किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और डिवाइडेड बाई घंटा को हमको सेकंड में बनाना है, तो 1 घंटा में हो जाता है 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड यानी कि 60 मिनट में 3600 सेकंड हो जाएगा। अब इसको काट के छोटा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे 18 और 2 से काटेंगे तो 5, यानी ऊपर में 5 और नीचे में 18। ऊपर में है मीटर और 22 सेकेंड, तो 22 सेकेंड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुना कर देंगे। यहाँ पर गुना कर सकते हैं ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं। अब रही बात कि हमारा स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और हमको निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसी का जस्ट उल्टा, इसमें 5/18 से गुना किए थे, इसमें 18/5 से गुना कर देंगे। कभी कभी स्टूडेंट लोग को कन्फ्यूजन होता है कि किस में 5/18 से गुना करना है और किस में 18/5 से गुना करना है, या कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो हम इसको समझेंगे कि जब स्पीड किलोमीटर पर आवर हो और बदलना हो जब स्पीड किलोमीटर पर आवर हो और बदलना हो क्या, मीटर पर सेकेंड। अब फिर होगा कि मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और बदल के करना है क्या, किलोमीटर पर आवर। अब समझिए 5/18 और 18/5 इसको तो ध्यान में रखना है, लेकिन किस में कब करना है। तो यहाँ समझिए कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, तो किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है। तो जब हमको किलोमीटर वाला को मीटर में बनाना है यानी कि बड़ा को हमको छोटा करना है, इसका मतलब तो यही हुआ, किलोमीटर से हमको मीटर में लाना है, इसका मतलब बड़ा से हमको छोटा बनाना है। तो जब हमको बड़ा को छोटा बनाना है तो छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो छोटा 5 होगा कि 18, तो 5 होगा छोटा, तो 5 से हम लोग गुना करेंगे और 18 से भाग दे देंगे, ठीक है। और जब हमको मीटर को किलोमीटर में बनाना है, यानी मीटर मतलब छोटा को किलोमीटर मतलब कि बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाना है तो 5 और 18 में बड़ा कौन होता है, 18 होता है, तो 18/5 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमको यह याद रहेगा। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए। अब हम लोग कुछ साधारण प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 1.1/2 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगा। कितनी दूरी तय करेगा, यानी दूरी की बात कर रहा है। तो दूरी मतलब डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर और इनटू टाइम, तो टाइम दिया हुआ है 1.1/2। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो 2 × 2 1 3/2 घंटा हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि
स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम आवर में है, तो इसका मतलब डिस्टेंस किलोमीटर में होगा। तो 2 से काटेंगे, 2 से हो जाएगा 30 बार में, और 30 गुना 3 तो 30 तिहाई 90 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति साइकिल से चलते हुए 150 मीटर की दूरी को 25 सेकंड में तय करता है, तो गति किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। गति पूछा है, गति मतलब कि स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 150 मीटर, और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम दिया हुआ है कितना, 25 सेकंड। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होगा। स्पीड क्या होगा, मीटर पर सेकंड में होगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। तो किलोमीटर माने कि बड़ा होना चाहिए ना, मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर। तो हमको किलोमीटर में निकालना है, यानी कि बड़ा वाला निकालना है। तो हम लोग इसमें बड़ा से गुना कर देंगे। तो बड़ा कितना होता है, तो बड़ा हो जाता है हमारा 18/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। तब इसको सॉल्व करेंगे, ये मीटर पर सेकंड अब हट गया। अब 18/5 से हमने गुना किया तो हो गया किलोमीटर पर आवर। काटते हैं तो 25 6 का 150। अब नहीं कटेगा तो गुना करेंगे, तो 18 गुना 6, तो 18 6 108 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 216 पे 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। इतना किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। बताएं पुल की लंबाई मीटर में क्या होगी। पुल की लंबाई, लंबाई यानी कि डिस्टेंस हमसे पूछा है। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। इस क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है कितना, तो 5 किलोमीटर पर घंटा, और इनटू टाइम, टाइम दिया हुआ है 15 मिनट। अब समझने वाली बात है कि हमारा मीटर में निकालना है। तो जब डिस्टेंस मीटर में होगा, तो हमारा स्पीड मीटर पर सेकंड में होना चाहिए और टाइम हमारा सेकंड में होना चाहिए। जब डिस्टेंस मीटर में हो तो स्पीड होना चाहिए मीटर पर सेकंड में और टाइम होना चाहिए सेकंड में। अब यहाँ पर मीटर पर सेकंड में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर पर आवर को काट करके मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो किलोमीटर से हमको मीटर में आना है, यानी कि छोटा होना है। तो छोटा मीन्स 5/18। अब टाइम जो है वो मिनट में नहीं होना चाहिए, हमको टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो इस मीटर को, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 60 से गुना कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। काटते हैं, 6 से कटेगा, 6 से 3 बार में, 6 से कट जाएगा ये 10 बार में। 3 से काटेंगे, 3 5 15। अब सब नीचे का कट गया, तब हो जाएगा 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, 125 गुना 10, तो 125 गुना 10 यानी 125 पे 1 0 हो जाएगा। और मीटर में हमारा आंसर बोला था, इसलिए यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2.5 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यदि वह अपनी गति को दुगना कर दे, अपना गति को क्या करे, दुगना कर दे, तो उसे 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बोला है क्वेश्चन कि यदि वह अपना गति को दुगना कर दे, स्पीड को दुगना कर दे,
तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि उसका स्पीड है कितना। जब उसका स्पीड पता चलेगा तब ना उसको दुगना किया जाएगा। तो स्पीड हमको पहले मालूम नहीं है, तो स्पीड बराबर हो जाता है क्या, डिस्टेंस बाई टाइम। और डिस्टेंस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 किलोमीटर और 2.5 घंटा में। डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 2.5 घंटा। तो किलोमीटर बाई आवर है, यानी कि स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। यह पॉइंट कटेगा तो डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, बटा 10 होगा, तो बटा के नीचे बटा होगा, तो इसलिए उसको हम लोग ऊपर में कर देते हैं। अब इसको काटते हैं 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा 5 × 4 = 20। फिर 5 से काटेंगे 5 × 2 = 10, यानी कि 4 × 2 यानी 8 किलोमीटर पर घंटा हमारा स्पीड हुआ। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि तो उसका स्पीड पहले दुगना करना है। तो ये 8 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड दुगना करेंगे तो 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब उसके बाद बोला है क्वेश्चन कि उसे 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि समय टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस उसका है 32 किलोमीटर, और स्पीड तो 8 था, तो दुगना करने के बाद कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। तो 16 × 2 = 32, 2 बार में कट गया। अब देखिए कि डिस्टेंस किलोमीटर में था और स्पीड किलोमीटर पर आवर में था, तो टाइम हमारा क्या होगा, आवर में होगा, यानी कि 2 आवर 2 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटा में पूरी हो जाती है। यदि वह 1.1/2 घंटा में ही दौड़ पूरी करनी चाहे तो उससे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन बोलता है कि एक घोड़ा है, वो 30 के स्पीड से दौड़ेगा तो 2 घंटा में वह दौड़ पूरा कर लेगा। 30 के स्पीड से दौड़ेगा तो 2 घंटा में वह दौड़ पूरा कर लेगा। और अगर उसको दौड़ को 1.1/2 यानी कि 1.5 घंटा में दौड़ पूरा करना है, तो उसका चाल कितना होगा। यानी कि वही दौड़ है ना, उसी दौड़ को जब 30 के स्पीड से दौड़ेगा तो 2 घंटा में पूरा करेगा, और उसी दौड़ को 1.5 घंटा में पूरा करना होगा, तो उसका स्पीड कितना होगा। दौड़ सेम है, यानी कि जितना दौड़ना पहले था उतना ही दौड़ना अभी भी है, दूरी उतना ही है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब रही बात कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं स्पीड इनटू टाइम, तो इसका भी हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। यह उस प्रकार का क्वेश्चन है कि दूरी सेम हो, डिस्टेंस सेम हो और अलग स्पीड से दौड़ेगा तो उसका टाइम भी अलग अलग होगा, और अलग टाइम होगा तो उसका स्पीड अलग अलग होना चाहिए। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन पढ़ेंगे कि एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है तो उसकी दौड़ 2 घंटा में पूरी हो जाती है। तो स्पीड हुआ उसका 30 किलोमीटर पर घंटा और टाइम ले रहा है वो कितना, 2 घंटा, इज इक्वल टू, दूसरे सेंटेंस में है कि वह 1.1/2 घंटा में ही दौड़ पूरा करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। चाल हमको नहीं मालूम है, इसमें दूसरा का पूछा है, तो चाल को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं स्पीड। तो स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम है 1.1/2, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं 3/2 घंटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। काटते हैं, यहाँ 3 से यह 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर बटा में 2 है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा, ये बटा में 2 और ये 2, तो 2 × 2 4 और 4 पे 1 0, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो जाएगा।